हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 18 फरवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्टेट टैब्लू वॉज गिवन द बेस्ट अवार्ड इन 2023। 2023 में किस टैब्लो को बेस्ट अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक डे पे? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। और अगर बात करें 2025 इस साल के, तो उत्तर प्रदेश के टैब्लो को दिया गया है। इसका मैंने अलग से सेशन लिया है रिपब्लिक डे का, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। द टैब्लो हाईलाइटेड द स्टेट रिच ट्रेडिशन एंड नेचुरल ब्यूटी। झांकी ने राज्य की समृद्ध परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डाला था। ये बात हो रही है जो 2023 में उत्तराखंड का टैब्लो था उस पे। द टैब्लो ऑल्सो शोकेस द स्टेट्स वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स। झांकी ने राज्य के वन जीवों और धार्मिक स्थलों को भी दिखाया है। द टैब्लो फीचर्ड अ रेंज ऑफ एनिमल लाइक रेनडियर एंड बर्ड्स इलस्ट्रेटिंग द री-ओन्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क। झांकी में हिरन और पक्षियों जैसे जानवर की एक श्रृंखला थी जो प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को दर्शाती थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ऑप्शन के हिसाब से सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इनके साथ एक और पर्सन थे, आनंद बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये रशिया से लिया गया है। द स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेड द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान के लिए मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में भारत के संविधान के 4A में सूचीबद्ध किया गया है। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बोरोज द कंसेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को भी उधार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट द सतरिया डांस इज़ रिलेटेड टू। सतरिया डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ट्विस्ट करके अलग अलग शिफ्ट में। सतरिया डांस से कभी इसके फाउंडर पूछा जा रहा है, कभी स्टेट बिलोंग टू, या फिर कभी कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड ऐसे पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक आप माइंड में रख सकते हैं। सतरिया जो है असम का है और फेमस डांस पे मैंने वीडियो बनाई है टॉपिक वाइज, उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लॉन्ग वीडियो में जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह। ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। जब ये कैंसर से लड़ के आए थे तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। Immediately after the Mauryan dynasty, which dynasty came and ruled over Magध? मौर्य राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया और मगध पर शासन किया? करेक्ट आंसर है सुंग डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बाद सुंग डायनेस्टी आया और इसके फाउंडर पुष्यमित्र सुंग थे और इनका जो रीजन था वो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ईयर लास्ट टाइम द एशियन गेम्स हेल्ड। आखिरी बार इंडिया में कब एशियन गेम्स हुए थे? तो ये हुए थे 1982 में। द गेम्स वर हेल्ड फ्रॉम नवंबर 19 टू दिसंबर 4, 1982। 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक आयोजित किया गया था।
3,400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 33 नेशनल ओलंपिक कमेटी पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। 74 एशियन एंड एशियन गेम्स रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन। 74 एशियाई और एशियाई खेल के रिकॉर्ड टूट गए थे। The games included handball, equestrian, rowing and golf for the first time. खेल में पहली बार हैंडबॉल, इक्वेस्ट्रियन, रोइंग और गोल्फ शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामलिनी अस्थाना एंड नलिनी अस्थाना बिलोंग टू विच स्टेट? कामलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये एक सिस्टर का डुओ है, यानी बहन की जोड़ी थी। फ्रॉम आगरा, इन्हें उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलोंग करते हैं और इन्हें कथक के लिए जाना जाता है, जो कि ये बिलोंग करते हैं बनारस घराना से। In the year 2022, Government of India conferred the Padam Shri Award, the third highest award in the Padam Shri of Award, on Kamalini Asthana and Nalini Asthana for their distinguished service in the field of art. 2022 में कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्म श्री दिया गया था। ये भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड है पद्म श्री। इनको आर्ट के फील्ड में मिला था ये अवार्ड। When did the census start in India? जनगणना भारत में कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुआ था 1872 में। The first census in India was conducted in 1872 under Viceroy Lord Mayo. लॉर्ड मायो के अंतर्गत पहली बार 1872 में जनगणना कराया गया था और ये नॉन साइंटिफिक मैनर में कराया गया था। उसके बाद जो जनगणना हुआ, कंप्लीट सेंसस हुआ था, वो 1881 यानी 1881 में लॉर्ड रिपन के अंतर्गत हुआ था और ये साइंटिफिक मैनर में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, एक पूछा जाता है पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फेस्टिवल्स पे भी टॉपिक वाइज वीडियो आ चुकी है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। The festival is named after the hornbill, a revered bird that symbolize boldness and grandeur in Naga folklore. एक हॉर्नबिल के नाम पे रखा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम, जो एक श्रद्धेय पक्षी जो नागा लोक कथाओं में बोल्डनेस और भव्यता का प्रतीक है और इस त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे सेकेंड 5-year प्लान बेस्ड है। इट वॉज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल दैट एम्फेसाइज्ड हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। जो पीसी महालनोबिस मॉडल था, ये एक आर्थिक विकास मॉडल था जिसने भारी और बुनियादी उद्योगों पर जोर दिया था। इट वॉज इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ यूएसएसआर मॉडल। ये यूएसएसआर मॉडल का एक भारतीयकृत संस्करण था। इट क्रिएटेड अ स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन फॉर स्टेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसने राज्य निर्देशित निवेश के लिए सांख्यिकी फाउंडेशन बनाया। इट क्रिएटेड द इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग ऑफ द लाइसेंस राज। इसने लाइसेंस राज के बौद्धिक आधारों को बनाया था। हु इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है राजेश कुमार सिंह इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज? स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं। इस पे आपका डेडिकेटेड अभी हाल ही में कल मैंने वीडियो किया है, जिसमें हर मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर हैं उस पे पर्टिकुलर वीडियो आई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड? किस संशोधन यानी अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था? करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट।
हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में रोजगार बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण रोल है, वो है एमएसएमई का। सरस्वती मैगजीन पब्लिश्ड इन 1882 वॉज रिलेटेड टू। सरस्वती पत्रिका जो 1882 में पब्लिश हुई थी वो किससे रिलेटेड है, ये वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। सरस्वती वॉज द फर्स्ट हिंदी मंथली मैगजीन ऑफ इंडिया। सरस्वती भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी जो कि 1900 में पब्लिश हुई थी चिंतामणि घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2020। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत शिशु मृत्यु दर 2020 में कितनी थी। करेक्ट आंसर है 28 इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ।